गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी को राजनीतिक विज्ञान पढ़ाने के लिए आया हूं। राजनीतिक विज्ञान में हमारा 5वां अध्याय चल रहा है। 5वां अध्याय में एक क्लास हो चुका है, आज आपका दूसरा क्लास है। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे चौथे आम चुनाव के बारे में। जो आपका चौथा आम चुनाव हुआ था, ठीक है, उसमें जो कांग्रेस है, कांग्रेस का क्या स्थिति था, सारे स्थिति को हम लोग जानेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्लास हो गया 12, ठीक है। विषय राजनीतिक विज्ञान, अध्याय 5, अध्याय का शीर्षक कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पूर्ण स्थापना, भाग 2, ठीक है। तो सबसे पहले आज हमें क्या पढ़ना है? तो प्यारे बच्चों, आज हमें पढ़ना है चौथे आम चुनाव के बारे में, ठीक है। तो आज का हम लोग पॉइंट देंगे। पॉइंट हमारा हो गया चौथा आम चुनाव, चौथा आम चुनाव, ठीक है प्यारे बच्चों। सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आपको बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु मैंने आपको बताया था, ठीक है, 1964 में आपको हो जाता है 27 मई को। और 27 मई को जैसे ही, यानी 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू जी का मृत्यु हो जाता है, तो फिर उसके बाद जो नए प्रधानमंत्री बनते हैं वह लाल बहादुर शास्त्री आपको प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत मात्र 1.5 वर्षों के बाद 1 जनवरी 1966 को हो जाती है। अर्थात लगातार 2 प्रधानमंत्री का मृत्यु होता है, ठीक है। एक तो हो गए, कौन हो गए? तो एक हो गए नेहरू जी। नेहरू, एक मिनट में बहुत अच्छे से लिख देता हूँ। प्रथम पीएम जो कि थे, प्रथम पीएम नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू, जिनका मृत्यु आपको 1964 में आपको हो गया था 27 मई को। फिर जो नेक्स्ट पीएम बनते हैं वो लाल बहादुर शास्त्री जी आपको बनते हैं, शास्त्री जी, जिनका निधन मैंने बताया था 1 जनवरी, ठीक है, 1966 को ताशकंद में आपको हो गया था। तो प्यारे बच्चों देख सकते हैं कि लगातार 2 प्रधानमंत्री का क्या हो जाता है? तो मृत्यु हो जाता है। लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद मैंने बताया था कि आगे का उत्तराधिकारी कौन होगा, यानी आगे का प्रधानमंत्री कौन होगा, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो 2 नाम सामने निकल कर के आया था, एक था मोरारजी देसाई का और दूसरा नाम था इंदिरा गांधी का, ठीक है। तो मैंने कहा था कि अंत में इंदिरा गांधी जी क्या बनती है? तो प्यारे बच्चों प्रधानमंत्री बनती है। प्रधानमंत्री बनने का बहुत कारण होता है। पहला कारण यह है कि वह जवाहरलाल नेहरू की बेटी है। दूसरा कारण यह है कि जवाहरलाल नेहरू जब थे तो उनके मंत्रिमंडल में वह मंत्री भी रह चुकी थी। तो इस प्रकार की सारी बातें मैंने पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो 1 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का जब निधन हो जाता है तो उसके बाद कौन प्यारे बच्चों प्रधानमंत्री बनती है? तो देश की प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी। अब प्यारे बच्चों जो इंदिरा गांधी जो आपको प्रधानमंत्री बनी, तो लगभग प्रधानमंत्री बने इसे 1 साल भी नहीं हुआ था। 1 साल भी नहीं हुआ था कि चौथा आम चुनाव इसके सर पे आ गया। चौथा आम चुनाव जो प्यारे बच्चों 1967 में होने वाला था, यानी 1967 में चौथा आम चुनाव आपको होने वाला था, ठीक है। अब देखिए, ये तो 1966 में तो एक तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री ही बनी थी, ठीक है, नई प्रधानमंत्री थी, अनुभव काफ़ी ज़्यादा कम था। और 1967 में चौथा आम चुनाव होने वाला था। क्योंकि इससे पहले मात्र 3 आम चुनाव हुए थे, इसलिए 1967 का जो चुनाव था वह आपको चौथा आम चुनाव कहलाया। कौन सा आम चुनाव? तो प्यारे बच्चों चौथा आम चुनाव, ठीक है।
अब ये जो चौथा आम चुनाव होना था, इस चुनाव में जाहिर सी बात है जो कांग्रेस के जो चमत्कारी नेता थे अर्थात जवाहरलाल नेहरू जी इस चुनाव में उपस्थित नहीं थे क्योंकि उनका मृत्यु हो चुका था। शास्त्री जी भी नहीं थे क्योंकि उनका भी मृत्यु आपको हो चुका था। ठीक है, तो इसलिए चौथा आम चुनाव इंदिरा गांधी के लिए यानी कि कांग्रेस के लिए काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मायने आपको रखता था। और ये जो अवधि जो था, इस अवधि में ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस कहिए या उस समय जो देश का हाल था काफ़ी खराब हाल था, जो देश का हाल था काफ़ी ज़्यादा खराब हाल था। खराब हाल होने के पीछे बहुत सारा कारण था। पहला कारण था कि मानसून की असफलता। अब मानसून की असफलता के कारण जो सूखा है, पूरे क्षेत्र में सूखा पड़ जाता है। अब सूखा पड़ जाएगा तो जाहिर सी बात है पैदावार ज़्यादा नहीं होगा, यानी जो उत्पादन है, खेती आपको हो नहीं पाएगा। अब जो भी खेती होगा उनसे खाद्यान्न बहुत कम उत्पादित किए जाएंगे। ठीक है, तो जिस कारण खाद्यान्न संकट छा जाएगा। क्या छा जाएगा? तो प्यारे बच्चों, खाद्यान्न संकट। अब खाद्यान्न संकट छाएगा तो जाहिर सी बात है जो महंगाई है, महंगाई आपको बढ़ जाएगा। वस्तु के कीमत में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा, यानी वस्तु का जो कीमत है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस समय काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी भी थी। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप जो जनता थी, जनता गरीबी से, बेरोजगारी से, भूखमरी से आपको कर्रा रही थी। क्या कर रही थी? तो प्यारे बच्चों, कर्रा रही थी। ठीक है, तो इन सभी समस्याओं को जो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार को कहा गया, तो कांग्रेस की सरकार कहती है कि नहीं, ये कोई समस्या नहीं है, बस ये आपका जो भी काम है वो हमारी सरकार का व्यवस्था के अंतर्गत आपको आता है। ठीक है, ये कोई आपको समस्या नहीं है। तो जिस कारण जो है जो जनता काफ़ी ज़्यादा और क्या हो जाती है? तो प्यारे बच्चों, उग्र हो जाती है। तो इसी प्रकार से हम क्या देखेंगे? तो पॉइंट बाय पॉइंट करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले जो देश में आर्थिक जो संकट जो छाया हुआ था, तो सबसे पहले हम लोग आर्थिक संकट को देखेंगे। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूं। और चौथा आम चुनाव जब होता है तब मैं चौथा आम चुनाव का मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, सबसे पहले देश में आर्थिक गंभीर संकट प्यारे बच्चों छा जाता है। ये जो संकट है आपको काफी पॉइंट बना करके याद करते हुए आपको चलना है। ठीक है, देश में आर्थिक गंभीर संकट, देश में आर्थिक गंभीर संकट। सबसे जो पहला जो संकट था, मैंने आपको बताया था कि मानसून का असफलता। ठीक है, क्या हो जाएगा? मानसून की असफलता। ठीक है प्यारे बच्चों, मानसून की असफलता के कारण देश में क्या पड़ गया? तो प्यारे बच्चों, व्यापक सूखा पड़ गया। व्यापक सूखा। अब व्यापक सूखा पड़ेगा तो क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, जो पैदावार है, पैदावार में गिरावट आएगा। ठीक है, पैदावार में गिरावट। ठीक है, अब पैदावार में प्यारे बच्चों गिरावट आएगा तो क्या होगा? गंभीर खाद्यान्न संकट। गंभीर खाद्य संकट। अब जैसे ही गंभीर खाद्य संकट होगा, जो जनता है, जनता तो त्राहिमाम करेगा ही करेगा। सरकार से प्रश्न तो पूछेगा ही पूछेगा, सरकार को तो दोषी ठहराएगा ही ठहराएगा। और ऐसे में सरकार कहेगा कि नहीं, मेरा ये दोषी नहीं है, फिर जनता तो उग्र तो होगी ही। ठीक है, तो इसलिए जनता उग्र हो गई। इसी बात का फायदा लेने के लिए जितने भी जो विरोधी दल थे, विरोधी दल एक हो जाते हैं। सभी विरोधी दल ने जनता का समर्थन किया और जनता का अगुवाई किया। ठीक है, तो इस प्रकार जो देश है, देश में काफ़ी ज़्यादा गंभीर समस्या, गंभीर आर्थिक समस्या आपको बन जाता है।
इसी प्रकार से जो देश भर में जो विदेशी मुद्रा थे वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगे, यानी कम पड़ने लगे। ये भी आपका पॉइंट है, ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी हो गई, ठीक है। यानी जो देश का जो मुद्रा भंडार था, यानी विदेशी मुद्रा भंडार मतलब कि डॉलर देश भर में काफ़ी ज़्यादा कम पड़ने आपको होने लग गए, जिस कारण आर्थिक सामना करना पड़ा। औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में भी गिरावट आपको आ गया, ठीक है। औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में भी गिरावट हुई, ठीक है। फिर उसके बाद सैन्य खर्चा में बढ़ोतरी हुई, सैन्य खर्चा में बढ़ोतरी क्या हुई? तो प्यारे बच्चों बढ़ोतरी। अब देखिए सैन्य खर्चा में इसलिए प्यारे बच्चों बढ़ोतरी हुई क्योंकि जाहिर सी बात है 1962 में चीन हम पे आक्रमण कर दिया था, आप सभी को याद ही होगा। 1962 में चीन आक्रमण कर दिया था, तो 1965 में पाकिस्तान आक्रमण कर दिया था, ठीक है। 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान आक्रमण कर दिया था। इसलिए जो भारत जो सरकार है वह सैन्य में यानी सेना में अत्यधिक खर्चा करना प्रारंभ आपको कर दिया, एक जिस कारण काफ़ी ज़्यादा आर्थिक संकट आपको छा गया। औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में भी गिरावट देखने को मिला। अब उत्पादन कम होता था, निर्यात कम होगा, यानी हम लोग बेचेंगे कम, तो बेचेंगे कम तो जाहिर सी बात है मुद्रा हमको मिलेगा नहीं, जब तक बेचेंगे नहीं तो प्रॉफिट नहीं ना होगा, ठीक है। तो जिस कारण ये जो देश है, देश में काफ़ी ज़्यादा आर्थिक संकट छा गए और आर्थिक संकट छाने के ही कारण अब देश में जो विद्रोह होता है इसे हमें क्या करना है, इसे हमें देखना है, ठीक है। तो इन सभी पॉइंटों को प्यारे बच्चों आप सभी को नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब हम देखेंगे फरवरी 1966 में आम चुनाव। सॉरी अब आपका हो जाएगा जनता विरोध बंद और हड़ताल, मैंने ये कहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक संकट है तो जनता क्या करेगी, जनता तो विद्रोह ही आपको करेगी। तो मेरा पॉइंट क्या बन जाएगा, जनता विरोध, ठीक है, कोमा बंद, जैसे देश बंद करना, इस प्रकार से बंद एवं हड़ताल, जनता विरोध बंद एवं हड़ताल, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए अब जनता विरोध क्यों की, जाहिर सी बात है आर्थिक संकट के कारण पैदावार कम होगा तो जितना भी जो वस्तु है वस्तु का कीमत बढ़ जाएगा। अब वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो हमें महंगाई देखने को मिलेगा। अब महंगाई से कारण जो जनता है, जनता काफ़ी ज़्यादा ग्रसित हो जाती है। आप ही देखिएगा वर्तमान समय में भी पेट्रोल दिन प्रतिदिन महंगा होते जा रहा है, रसोई गैस दिन प्रतिदिन महंगा होते जा रहा है। ऐसे में जनता क्या करेगी, ऐसे में जनता विरोध करेगी। अब जब जनता विरोध करेगी तो जनता के समर्थन में कौन दल आता है, तो विरोधी दल आता है। जिस प्रकार अभी देश में बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की तो सरकार समर्थन करने के लिए नहीं आएगी, कौन सरकार आएगी, तो कांग्रेस आएगी, ठीक है। उसी प्रकार देश में जब उस समय, ठीक है, लगभग समझिए 1966 की बात है, 1966 में जब देश में महंगाई बढ़ गई थी तो जनता के समर्थन के लिए जो विरोधी दल थे, ठीक है, वह विरोधी दल ने क्या किया, जनता का अगुवाई करना प्रारंभ आपको कर दिया। तो इस प्रकार से सारा पॉइंट हम लोग बना देंगे। सबसे पहला पॉइंट आपको आ जाएगा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, ठीक है। पहला जो कारण था आवश्यक
वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा जो पॉइंट होगा खाद्यान्न की कमी, खाद्यान्न की कमी, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती बेरोजगारी। ठीक है, अब बेरोजगारी के भी जनता विरोध कर रहा था। ठीक है, तो देखिए अब ये जो कारण था यानी वस्तु का कीमत बढ़ना यानी महंगाई बढ़ना, खाद्यान्न की कमी, बढ़ती बेरोजगारी, तो जनता इससे ग्रसित थी। अब सरकार कहता है कि यह मेरा गलती नहीं है, या किसका गलती है? तो जो प्रशासन है, जो उसका व्यवस्था है, वह इसको देखेगा, समझेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार जनता काफी उग्र हो जाती है। ठीक है, तो पॉइंट क्या बन जाएगा सरकार का, वो भी मैं आपको लिख देता हूं। ठीक है, तो देखिए सरकार ने इसे कानून और व्यवस्था की समस्या माना। ठीक है, सरकार ने इसे कानून और व्यवस्था की समस्या माना। ठीक है, ना कि जनता की बदहाली, ना कि जनता की बदहाली, यानी जनता की बदहाली नहीं माना। ठीक है, जनता की बदहाली नहीं माना, बल्कि क्या माना? कानून और व्यवस्था की समस्या माना। जिस कारण इसे जनता की बदहाली नहीं माना, इसलिए जनता क्या हो गई? जनता उग्र हो गई। जनता और भी उग्र हो गई। जनता और भी उग्र हो गए। ठीक है, जनता प्यारे बच्चों और भी उग्र हो गई। अब जब जनता उग्र हो गई, जनता ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया। अब जब विरोध करना प्रारंभ कर दिया तो बहुत सारा जो विरोधी जो दल था, यानी जो कांग्रेस विरोधी दल था, उन्होंने इन सभी जनता का नेतृत्व करना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच जो बहुत सारे ऐसे दल थे जैसे समाजवादी दल, ठीक है, समाजवादी पार्टी ने वह समानता, ठीक है, व्यापक समानता के लिए संघर्ष करना क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया कि देश भर में क्या होना चाहिए? तो समानता आपको प्यारे बच्चों होना चाहिए। ठीक है, अब इसी बीच इसी समय देश भर में हिंदू और मुस्लिम क्या हो जाता है? तो दंगा हो जाता है। जो हिंदू और जो मुस्लिम का जो दंगा है वो प्यारे बच्चों इसी समय में हो जाता है। अब ऐसे में चुनाव किस प्रकार से किया जाए, कांग्रेस का किस प्रकार स्थिति होगा, यह काफी ज्यादा क्या हो जाता है? तो प्यारे बच्चों चुनौती भरा हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक प्यारे बच्चों समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखेंगे गैर कांग्रेसवाद की आखिर गैर कांग्रेसवाद आपको क्या होता है। ठीक है, चलिए हम यहीं पर आपको देखेंगे। तो देखिए ऐसे में क्या था, क्योंकि देखिए पहली बात देखिए 1966 में क्या हुआ? 1966 में तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थे। ठीक है, और चौथा आम चुनाव 1967 में होने वाला था। ठीक है, 1966 में जनता इन सभी से बदहाल थी, यानी जनता क्या थी? बदहाल थी। ठीक है, तो इसी बात का मौका का फायदा उठाना चाहता था कौन? क्योंकि अगले साल तो चुनाव है, तो मौका का फायदा उठाना चाहता था विरोधी दल। ठीक है, अब विरोधी दल बहुत सारा, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, समाजवादी पार्टी हो गया, जनसंघ पार्टी हो गया, तो सभी दल का विचार तो यूं तो विचारधारा अलग अलग था। क्या था? तो प्यारे बच्चों विचारधारा अलग अलग था, लेकिन सभी दल ने कहा कि देखो भाई, हम लोग 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, प्रथम आम चुनाव, द्वितीय आम चुनाव, तृतीय आम चुनाव, और तीनों आम चुनावों में हम बुरी तरह से फेल हो गए। क्या हो गए? फेल हो गए। अब यही मौका है, यही मौका है।
इस चुनाव में ना तो नेहरू जी हैं, ना तो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, ठीक है, बल्कि एक बच्चिया इंदिरा है। हम ऐसा करते हैं कि जितना भी विरोधी दल है, ठीक है, जितना भी क्या विरोधी दल है, हम सभी को एक हो जाते हैं, हम सभी को एक हो जाते हैं और मिल करके लड़ेंगे। क्या करेंगे? तो प्यारे बच्चों मिल करके लड़ेंगे। इस प्रकार से किसने कहा? तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों लोहिया जी ने कहा। कौन कहा? तो लोहिया, पूरा नाम राम मनोहर लोहिया ने। तो राम मनोहर लोहिया ने जितना भी आपका विरोधी दल था, सभी विरोधी दल को एक करता है और एक करने के बाद वह एक नारा देता है। कौन नारा देता है? तो गैर कांग्रेसवाद का नारा, ठीक है। तो गैर कांग्रेसवाद का नारा भी कौन दिया था? तो राम मनोहर लोहिया ने दिया था। कौन दिया था? राम मनोहर लोहिया। तो गैर कांग्रेसवाद के अंतर्गत जो जो कांग्रेस को गद्दी से हटाना चाहते थे, वो सभी दल एकजुट हो गए, ठीक है। अब जैसे कि देखिए, आपका हो गया कौन सा दल हो गया? कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस। अब कांग्रेस के अगेंस्ट में कौन कौन विरोधी दल था? जैसे मान के चले कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, कम्युनिस्ट हो गया। उसके बाद मान के चलिए जनसंघ हो गया, ठीक है, जनसंघ हो गया, समाजवादी। तो इस प्रकार से बहुत सारा पार्टी वो क्या हो गया? एकजुट हो गया। क्या हो गया? ये तीनों पार्टी लगभग में, इसके अलावा और भी पार्टी था, स्वतंत्र पार्टी भी था। तो सभी पार्टी एक हो गया और इन सभी पार्टी ने एक होकर के इसके तरफ से राम मनोहर लोहिया ने किसका नारा दिया? तो गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया। किसका नारा दिया? गैर कांग्रेसवाद का, कि अब की बार कांग्रेस को उखाड़ करके फेंक देना है, ठीक है। अब यहां पर जो गैर कांग्रेसवाद है, उस गैर कांग्रेसवाद को हम लोग देख लें, वो हमको देखना। तो गैर कांग्रेसवाद क्या है? आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है, ठीक है। तो गैर कांग्रेसवाद का सीधे सीधे मतलब ही आपका हो जाता है जो कांग्रेस के विरोधी दल है। तो कांग्रेस के विरोधी दल एकजुट हो करके कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का तय किया, इसलिए गैर कांग्रेसवाद का उन्होंने क्या दिया था? पहले बच्चों नारा दिया, ठीक है। चलिए, गैर कांग्रेसवाद, गैर कांग्रेसवाद, गैर कांग्रेसवाद, ठीक है। तो विपक्षी दल उठ रहे, जन विरोध की अगुवाई कर रहे थे। जो भी विपक्षी दल थे वह जन विरोध का क्या कर रहे थे? अगुवाई कर रहे थे। कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने महसूस किया कि उनके वोट बट जाने के कारण उन्हें कांग्रेस सत्ताहीन है, यानी कांग्रेस क्या है? तो सत्ताहीन है। यानी कांग्रेस, देखिए, पहले तीन आम चुनावों में विरोधी दल अलग अलग लड़े, तो जिस कारण वोट बट गया। बटने के कारण किसको फायदा हुआ? तो कांग्रेस को फायदा हुआ। इसलिए तीनों ने यह महसूस किया कि हम बट जाते हैं तो कांग्रेस को फायदा हो जाता है, इसलिए हम एक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे, जिससे कांग्रेस को फायदा आपको नहीं होगा। तो सभी विरोधी दल एकजुट हो गए, ठीक है। सभी विरोधी दल क्या हो गए? तो एकजुट। ये पॉइंट आपको लिख लेना है। सभी विरोधी दल एकजुट हुए, ठीक है। तो ये जो सभी विरोधी दल एकजुट हुए, इनके जो रणनीतिकार कौन थे? तो इनके रणनीति, जो कि रणनीति बनाया, वह कौन था? तो वह प्यारे बच्चों, तो ये जो रणनीति था, इन्हीं रणनीति को कहा गया गैर कांग्रेसवाद, ठीक है, गैर कांग्रेसवाद। तो गैर कांग्रेसवाद, ये जो नाम दिया, जो रणनीति बनाया, कौन बनाया? तो राम मनोहर लोहिया। यहां पर लिख देते हैं, राम मनोहर लोहिया ने बनाया। राम मनोहर लोहिया, ये याद आप रख लीजिएगा, ठीक है। तो फाइनली इतना होने के बाद क्या होता है? चौथा आम चुनाव होता है। अब चौथा आम चुनाव हमको देखना है। तो जो प्यारे बच्चों चौथा आम चुनाव हुआ था, वह आपको फरवरी में हुआ था। कब हुआ था? फरवरी 1967 में चौथा आम चुनाव आपको होता है। फिर उसके बाद का कहानी हम लोग देखते हैं, ठीक है।
एक मिनट, चलिए फरवरी 1967 में चौथे आम चुनाव, ठीक है। फरवरी 1967 में प्यारे बच्चों चौथे आम चुनाव। अब ये जो फरवरी 1964 में चौथा आम चुनाव होता है, इस आम चुनाव में ये जो गैर कांग्रेसवाद जो रणनीति है काफ़ी ज़्यादा काम आ जाता है। क्या आ जाता है? तो प्यारे बच्चों काम है ना, आ जाता है। काम इस प्रकार से आता है कि इंदिरा गांधी के जो मंत्रिमंडल में जितने मंत्री थे, जितने मंत्रियों ने लड़ा, मंत्रिमंडल के, इंदिरा के मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्रिमंडल ने चुनाव लड़ा, उनमें से मात्र आधे मंत्री ही जीत पाए। कितने मंत्री जीत पाए? आधे मंत्री, ठीक है, पहला कारण। दूसरा, इस चुनाव में कांग्रेस जैसे तैसे बहुमत पुराता है, यानी खींच खाच करके बहुमत क्या करता है? पुराता है, यानी लोकसभा में खींच खाच करके बहुमत पुराता है। और पुराने के बाद वह क्या करता है? पुराने के बाद वह जो है अपना सरकार बनाता है। कांग्रेस जो है 7 राज्य में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता है, अर्थात कांग्रेस 7 राज्यों में हार जाती है। क्या? तो प्यारे बच्चों कांग्रेस 7 राज्यों में हार जाती है। जबकि 2 राज्य में कांग्रेस के नेता दल बदल के कारण, किसके कारण? दल बदल के कारण हार जाती है, यानी बहुमत सिद्ध आपको नहीं कर पाती है। वो किसके कारण? तो प्यारे बच्चों दल बदल के कारण, ठीक है। अब इसी दल बदल को क्या कहा गया? आताराम और जाताराम। आताराम और जाताराम एक प्रकार का जुमला हो गया। अब ये जुमला क्या है? ठीक है, आताराम और जाताराम का आपने सुना होगा, ये तो आताराम है, जाताराम है। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था गयालाल। क्या नाम था? गयालाल। गयालाल ने जब चुनाव हुआ था 1967 में, गयालाल ने 15 दिन में 3 बार दल बदल किया था। कितना बार? 3 बार। कौन था? गयालाल। अब गयालाल 15 दिन में 3 बार दल बदल करता है, इसलिए एक जुमला प्रचलित हो जाता है, आया राम और गया राम, ठीक है। आया राम और गया राम, ये जुमला काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो जाता है। तो इसको पॉइंट बना करके आप सभी को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट है ना, क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए, ठीक है। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए, ये सभी पॉइंट याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे तैसे कांग्रेस बहुमत प्राप्त हो गया, ठीक है। जैसे तैसे कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हो गया। कहाँ? तो लोकसभा में प्राप्त हो गया, ठीक है। फिर 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला, ये याद कर लीजिएगा। 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला, ठीक है। 2 अन्य राज्यों में दल बदल के कारण सरकार नहीं बना। 2 अन्य राज्यों में दल बदल के कारण सरकार नहीं बनी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये जो दल बदल है 2 राज्यों में, इसी दल बदल को क्या कहा गया? आताराम और जाताराम। क्यों? क्योंकि एक आदमी था जिसका नाम था गयालाल।
गयालाल 15 दिन में 3 बार दल को बदला, इसलिए एक जुमला प्रचलित हो गया, आया राम गया राम। ठीक है, तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने चौथे आम चुनाव को देखा। अब हम नेक्स्ट क्लास में 5वें आम चुनाव को हम लोग देखेंगे। ठीक है, किस आम चुनाव को? तो प्यारे बच्चों 5वें आम चुनाव को जिसको देखेंगे, जो कि आपको 1971 में आपको देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और प्यारे बच्चों आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, और पेड कोर्स में ज्वाइन नहीं किए हैं तो पेड कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। अभी आपका ऑफर चल रहा है, 1500 की बजाय मात्र आपको 1000 रुपये लग रहे हैं। एग्ज़ाम होने तक का आपको ये फ़ी है। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। ठीक है, जिसमें आपको सभी विषय चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज नोट्स आपको दिए जाएंगे। अक्टूबर के अंत में सिलेबस को समाप्त करने के बाद गैस क्वेश्चन देकर के रिवीजन भी करवाए जाएंगे। तो पेड कोर्स में ज्वाइन करने के लिए कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।